अब तक उसके लिए प्यार एक उदास सी चीज थी और अब उसे सबसे ज्यादा प्यारी है। उदासी और आघात, मन के एकांत में जब दोनों मिलते हैं तब प्रेम की स्वतः स्फूर्त छांव पड़ती है। जब हथेली की ओट में हंसती हुई वो मिली, उदास आंखों को पीठ देकर वो आगे बढ़ गए। पीछे कल कल नहीं छल छल बह रही थी, बेआवाज संवेदना की निर्बाध नदी। ऊष्मा की धौकनी बनी छाती अब उसके जेहन में धौंकती रहती है। ये कविता यतीश कुमार जी की है, आविर्भाव से उनके संकलन से ली है। आविर्भाव संकलन 11 कालजयी उपन्यासों को पढ़ने के बाद उपजी कविताओं का संग्रह है। तो जो मैंने कविता पढ़ी वो कसब उपन्यास से है और कसब उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का है। बहुत बड़े राइटर थे, बहुत सारी उपन्यास लिखे, सिनेमा में भी काम किया, सीरियल भी लिखे उन्होंने, गजब की शख्सियत थी। तो मैं दूसरी कविता सुनाता हूं जो कसब से ऊंची है। प्रेम शिव के अधर पर बैठी नुकसान है। प्रेम शिव के अधर पर बैठी मुस्कान है। मुस्कान से विष का अमृत बनना जितना सरल उतना ही विरल। शिव दुनिया का सबसे बड़ा लाटा है और वो तो खैर पैदाइशी लाटा है। विष उसने भी आजीवन पिया और अमृत का अब तक पता नहीं। बार बार प्रश्न दोहराने से उनके उत्तर नहीं मिल जाते, पर इश्क में हर प्रश्न का उत्तर यही है, इश्क में ऐसा ही होता है यार। समझी? नहीं समझे? इश्क में ऐसा ही होता है यार। नदी के उस पार की है चढ़ाई, ये अगली कविता है। नदी के उस पार की है चढ़ाई, अंधेरा घेर आया और सुन रहा हूं तुम्हारे साथ फेनिल नदी की साए साए आवाज। प्रेम में सुरसुरी उठती है, नाभि से कंठ तक एक अतृप्त प्यास उद्दत बन जाती है जब तुम उल्टी हथेली रख लेती हो अपने आरक्त मुंह पर। इंद्रियों का भी एक ऐसा जाल है कि मौन का अनुगूंज कान से होकर नहीं गुजरता। तुम्हारी आंखें मुझसे मिलते ही दृश्यों के विस्तार में बदल जाती हैं। फिर से पढ़ूं ये दोनों कविताएं, फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। कि प्रेम शिव के अधर पर बैठी मुस्कान है। मुस्कान से विष का अमृत बनना जितना सरल उतना ही विरल। शिव दुनिया का सबसे बड़ा लाटा है और वो तो खैर पैदाइशी लाटा है। विष उसने भी आजीवन पिया और अमृत का अब तक पता नहीं। बार बार प्रश्न दोहराने से उनके उत्तर नहीं मिल जाते, पर इश्क में हर प्रश्न का उत्तर यही है, इश्क में ऐसे ही होता है यार। अगली कविता थी कि नदी के उस पार की है चढ़ाई, अंधेरा घिर आया और सुन रहा हूं तुम्हारे साथ फेनिल नदी की साए साए आवाज। प्रेम में सुरसुरी उठती है, नाभि से कंठ तक एक अतृप्त प्यास उद्दत बन जाती है जब तुम उल्टी हथेली रख लेती हो अपने आरक्त मुख पर। इंद्रियों का भी एक ऐसा जाल है कि मौन का अनुगूंज कांच से होकर नहीं उतरता। तुम्हारी आंखें मुझसे मिलते ही दृश्यों के विस्तार में बदल जाती हैं। बहुत खूबसूरत कविताएं हैं कसब उपन्यास पर यतीश कुमार जी ने लिखी हैं। अगली कविता है कि प्रेम की जिज्ञासा अजब है। प्रेम की जिज्ञासा अजब है, वो जानना चाहती है कि कब तक नंगे पैर स्कूल गए। अब देखिए कैसी बात है कि प्रेम की जिज्ञासा अजब है, वो जानना चाहती है कि कब तक नंगे पैर स्कूल गए। पैर की उंगलियां जब गलने लगी तो क्या लगाते थे उन पर। दिव्य प्रेम में वो देवी जैसी बन जाती है, आशीर्वाद देने लगती है और कहती है उन पंखुड़ियों को ना भिगोना जिसे तुम्हारे शीश रखा जाना है। उन पंखुड़ियों को न भिगोना जिसे तुम्हारे शीश रखा जाना है। वो उसकी उदासी को साकार देखना चाहती है, छू लेना चाहती है, मिटा देना चाहती है उसे। और उसने अपनी तर्जनी से उसकी आंखों के कोरों को छू लिया। उसे देखते देखते एक जिंदगी और बसर हो जाती है। बीत गया जो जीवन अब उसका डर नहीं।
प्रेम की जिज्ञासा अजब है, वो जानना चाहती है कि कब तक नंगे पैर स्कूल गए, पैरों की उंगलियां जब गलने लगीं तो क्या लगाते थे उन पर। दिव्य प्रेम में वो देवी जैसी बन जाती है, आशीर्वाद देने लगती है और कहती है उन पंखुड़ियों को ना भिगोना जिसे तुम्हारे शीश रखा जाना है। वो उसकी उदासी को साकार देखना चाहती है, छू लेना चाहती है, मिटा देना चाहती है उसे। और उसने अपनी तर्जनी से उसकी आंखों के कोरों को छू लिया। उसे देखते देखते एक जिंदगी और बसर हो जाती है। बीत गया जो जीवन, अब उसका डर नहीं। अगली कविता। वो सिगरेट नहीं, मौन का लंबा कश खींच रहा है। अग्नि अब हाथों से निकल उसकी आंखों में सुलग रही है। सुलगना घातक है, सिसकना उसे आता नहीं। उसकी आंखों में जहां आंसू होने चाहिए डब डब, वहां मरुस्थल ने जगह बना ली है। ध्यान से सुनना। ये सिगरेट नहीं, वो सिगरेट नहीं, मौन का लंबा कश खींच रहा है। अग्नि अब हाथों से निकल उसकी आंखों में सुलग रही है। सुलगना घातक है, सिसकना उसे आता नहीं। उसकी आंखों में जहां आंसू होने चाहिए डब डब, वहां मरुस्थल ने जगह बना ली है। मरीचिका के बवंडर ने नायक की छवि को लील लिया और इस दृश्य से उठे बवंडर ने दृश्य बदलते ही एक अभिजात मैत्रेयी को जन्मा। प्रेम कहानी खत्म हो सकती है, प्रेम नहीं, वो तो कालजयी है। प्रेम एक छोटे से कमरे को संसार बना सकता है और उसे एहसास करा सकता है कि उसी संसार का एक हिस्सा है वो देश जहां जाने की जिद है उसे। आखिरी लाइन है, प्रेम कहानी खत्म हो सकती है, प्रेम नहीं, वो तो कालजयी है। प्रेम एक छोटे से कमरे को संसार बना सकता है और उसे एहसास करा सकता है कि उसी संसार का एक हिस्सा है वो देश जहां जाने की जिद है उसे। क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं। सारी कविताएं, 17 कविताएं कसब के ऊपर नीतीश कुमार जी ने लिखी और सब एक से एक बढ़कर हैं। बार बार कविता मेरा पढ़ने को मन होता है कि जैसे मैं उसे बार बार उन्हें दोहराता रहूं। आखिरी कविता पढ़ रहा हूं, ये 17वीं कविता है, कसब के ऊपर आखिरी। द्वंद्व और प्रतिद्वंद से पृथक होता है जब प्रेम, द्वंद्व और प्रतिद्वंद से पृथक होता है जब प्रेम, तब प्रतिध्वनि बहुत लंबी गूंजती है। मैं भी थी, तू भी था, तुझसे पहले से ये सुंदर स्थान है। कई बार मिले हम और हर बार अयोग्य पाया जा रहा तू, इसलिए बार बार जन्म ले रहे हम। दिए जो अभी बुझे हुए थे और जिससे पतली सी धुएं की रस्सी निकल रही थी, अचानक जल बुझ गए। पूरी हवा में एक निर्बाध निरंतर क्रंदन गुंजन है। उसके रुदन से पूरे वातावरण में प्रश्नों के अनुगूंज जागृत हो उठे हैं। तभी उन सभी प्रश्नों के उत्तर में मार्मिक और कर्कश अनुगूंजों को काटती हुई एक लंबी, परिहास से भरी चुनौती देती दीर्घ गूंज सुनाई पड़ती है। लुका छिपी के अगले दौर के लिए अलविदा। लुका छिपी के अगले दौर के लिए अलविदा। मैंने आपको जो कविताएं सुनाई आज वो आविर्भाव नाम के इस संकलन से ली थी। यतीश कुमार जी का संकलन है और आज की कविताएं मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास कसब पर आधारित थीं। 11 कालजयी रचनाएं या उपन्यास, उनको पढ़ने के बाद यतीश कुमार जी के मन में जिन कविताओं ने जन्म लिया, वो कविताओं का ये संग्रह है। इस संग्रह को पढ़िए, मुझे सुनिए, इश्क कीजिए, आपको और हमको